द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज एक दफा फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं संजीव मुंशी जी। ही इज अ वेल नोन कश्मीरी पंडित एंड इंटेलेक्चुअल। संजीव जी, कहा जाता है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, और इसका मतलब है कि जंग का पहला शिकार जो है वो सच्चाई होती है। तो हमारे यहाँ तो बड़ा मूड चल रहा है चेस्ट थंपिंग का, ट्रायम्फलिज्म का, कि हम जीत गए, हम जीत गए। पाकिस्तान में तो जितने मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं वो इससे डिसएग्री नहीं कर रहे, और ऐसा लगता है कि सबका इत्तेफाक है इस पे। मुल्क से बाहर जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे मोईद पीरजादा हैं, वजाहत एस खान हैं, या अहमद नूरानी हैं, वो कभी कभी थोड़ी डिफरेंट बात कर देते हैं। जैसे अहमद नूरानी का मैं भी एक व्लॉग देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो विक्ट्री डिक्लेयर की है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। तो इंडियन मीडिया पे अगर आप जाएं तो वहां पे वो कोट करते हैं टॉम कूपर को, जो एक मिलिट्री हिस्टोरियन है जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है। तो बाकी क्या मूड चल रहा है वहां पे? शकील साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। हमारा लगभग 1 महीने का इंटरैक्शन रहा, जबकि मुल्क के हालात, दोनों मुल्कों के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। तो जहां तक चेस्ट थंपिंग की बात है, थोड़ा बहुत इंडिया में भी हुआ, लेकिन प्रोबेबली वी आर नॉट एज रेडिकलाइज्ड हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 10 में से 5 तो होंगे होंगे डेफिनेटली। देयर आर सर्टेन चैनल्स और जो जिन्होंने कराची पे हमला कर दिया, कराची पे कब्जा कर लिया, एवरीथिंग हैपेंड। बट बाय एंड लार्ज देयर आर लॉट मेनी मोर जर्नलिस्ट। अभी नाम मेरे एक ध्यान में आ रहा है। देयर इज अ जेंटलमैन हु वाज वर्किंग विद, आई थिंक, इंडिया टुडे ग्रुप में आज कल और उस समय था। Nowadays he's joined NDTV, शिव अरूर के नाम से था। He was on the ground, he was in Kashmir। और एक दिन पता लगा जी कि वहां पे जी कुछ क्रैश हो गया जी, आई थिंक फर्स्ट डे इटसेल्फ। अब आप और मैं सिविलियन हैं, बाकी लोग भी जनरली जो सिविलियंस हैं उनको जो ये कहते हैं ना कि मिलिट्री हार्डवेयर का कुछ ज्यादा इतना इल्म होता नहीं है। जी जी। तो अब प्लेन अगर एक राफेल जैसा या तो कोई दूसरा ऐसा अटैकर प्लेन होगा तो उसकी साइज भी होती है और उसमें और भी कुछ चीजें होती हैं पायलट को छोड़ के। तो पता लगा बाद में जी वो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स थे जिनको कि जो प्लेन है वो स्पीड गेन करने के लिए उनको शेड कर देता है, वो फेंक देता है उसको, सो दैट इट कैन गेन स्पीड। तो आई एम श्योर आपके साइड से भी काफी लोगों ने एक फीमेल पायलट का नाम ले रहे थे जी, उसको पकड़ लिया हमने और फिर उसके साथ दिखा रहे थे जी हमने ऐसा किया तो वैसा किया। ये जो जिंगोइज्म की बीमारी है, वैसे तो ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद पाकिस्तान में ज्यादा है। मुझे जिस चीज ने वाकई बहुत हर्ट किया, आपके यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट हैं लुकमान या कुछ, मुबश्शिर लुकमान, जो भी वो स्पेलिंग बड़ा उल्टे सीधे लिखते हैं उसमें जी। मैंने उनका एक कहीं बाइट देखा कि वो जी मैं मौलवियों से पूछूंगा कि ये जो हिंदुस्तान की हीरोइंस हैं, जो बॉलीवुड की हीरोइंस हैं, इनको हम यहाँ ले आए बांदियां बना के। आई डोंट नो आपने देखा या वो नहीं देखा? जी, मैंने देखा है जी। जी। व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? एक टिपिकल, माफ कीजिएगा मैं ऐसा कह रहा हूँ, दिस इज अ टिपिकल इस्लामिक माइंडसेट कि जी औरत जो है वो तो सेक्स स्लेव है, कमोडिटी, एंड शी इज टू बी ब्रॉट फॉर प्लेजर। जो काम अहमद शाह अब्दाली ने उनकी ग्रैंडमदर या उनकी ग्रैंडमदर की ग्रैंडमदर के साथ किया होगा, या तो नादिर शाह ने किया होगा, वही वो दैट्स व्हाट ही वांट्स टू डू। मतलब आज के वक्त में कोई पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान ये इस तरह की बकवास करे, इससे बड़ी हिमाकत क्या हो सकती है? It was a terrible thing to say, yes. आपके दिल में क्या है वो बात अलग है। उनको उनने पूछा भी था जो इंटरव्यूअर थे, जी आपको नाम बता सकते हैं? कहते छोड़ो यार घर जाना है, ठीक है, लेकिन आपके दिल में
वही गंद पड़ा है। हम्म। मैं चाह के भी ऐसा नहीं कह सकता, मन में आया था पहले कहूं कि काश ऐसा हो जाए कि लुकमान की बेटी है, ग्रैंड डॉटर है, वाइफ है, इसको आईएसएस वाले उठा के ले जाएं और फिर उनको कैसा अच्छा लगेगा कि उनको भी वो ले जाएं। मुझे इसमें पता क्या याद आ रहा है शकील साहब, कश्मीर में 1750-55 के आसपास से लेकर 1819 तक पठानों की हुकूमत रही और बहुत जुल्म रहे, बहुत जुल्म किए उन्होंने। एंड एज यूजुअल जैसे होता था कि औरतें उठा के ले जाओ, जो करना करो। कश्मीर से एक फादर एंड सन, राजा बीरबल धर और उनका बेटा राजकाक धर, ये लाहौर गए 1818 में। जैसे तैसे पहुंच गए, वो दे रीच लाहौर, और लाहौर में उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट किया कि आप कश्मीर पे हमला कीजिए, कश्मीर को बचाइए, हम लोगों को बचाइए। तो वो आए जी वहां से। राजा को टाइम लगा, महाराजा हरि सिंह ने, सॉरी, महाराजा रंजीत सिंह ने टाइम लिया और उसमें उन्होंने समझ लीजिए कि he took about a few months in taking a decision. अटैक करना उसको भी था, टिल राजा बीरबलदर सेड जी आई एम गोइंग टू फाइनेंस इट, आपका अगर कोई नुकसान होगा तो आई विल फाइनेंस इट, और अपना बेटा वहां पे रख दिया जी एज ए होस्टेज कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो आप वो कर लीजिए। तो अटैक हुआ 1819 में, अप्रैल 1819 में सिख फौजों ने हमला किया और शायद जून या जुलाई आते आते वो लोग दे कैप्चर्ड जे.एंड.के, दे कैप्चर्ड कश्मीर, और ये भाग गए। पठान जो थे उस वक्त, जो गवर्नर था उसका नाम था जब्बार खान। तो जब्बार खान जी साहब जख्मी भी हो गया, भाग गया। जो पठान मेल्स थे दे रन अवे, लीविंग बिहाइंड देयर विमेन। और जब अब वो जीत के आ गए सिख फौज, अब फौज होती है साहब, तो वहां पे एक मुस्लिम नोबलमैन था जिसका नाम था सैयद हसन शाह खानियानी। ही वॉज ए कश्मीरी नोबलमैन। ही वेंट टू राजा बीरबल दर कि भाई ये तुम्हारी बात सुनते हैं, तो कैन यू प्लीज डू टू थिंग्स। एक तो आप इनको सिखों को मना करो कि हमारी मसाजिद को न तोड़ें। कश्मीर में जामा मस्जिद और दूसरी एक मस्जिद थी जिसका नाम था पत्थर मस्जिद, उसके बाहर तो तोपें लग चुकी थी कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट। वो जो हरि सिंह नलवा था उसने तो ये कहा उनको, बीरबल दर को, तो तुम्हारे मंदिर तोड़े इन लोगों ने, तुमको बदला नहीं लेना है। उन्होंने कहा जी फिर इनमें और हम में क्या फर्क रहा, अगर हम भी वही करें तो इनमें और हम में क्या फर्क रहा। तो शकील साहब आपको जान के हैरानी होगी, राजा बीरबल धर ने इंश्योर किया कि जितनी वहां पठान लेडीज थी, मतलब अफगानों की लेडीज थी, उनको काबुल भेजा जाए। एंड ही सेंट वन ऑफ हिज ओन, जो कहते हैं ना पर्सन्स, शायद उसका नाम था पंडित सहजराम नाम था उनका, उनको अंडर हिज गार्डियनशिप एक पूरा उनको विद आर्म्स एस्कॉर्ट वापस काबुल भेज दिया। तो ये दो कल्चर्स के में ये फर्क है। इंडिया की तरफ से किसी ने ऐसा नहीं कहा जी हम लोग पाकिस्तानी फला औरत को और पाकिस्तानी फला एक्ट्रेस को जी बांदी बना के ले आएंगे। आई एम श्योर आपने भी नहीं सुना होगा। जी जी जी। तो ये जो आप कहते हैं ना जिंगोइज्म और वॉर मॉन्गरिंग और ये सब जो था, तो ये सर जी अनफॉर्चुनेटली आपके, अच्छा आपके यहाँ तो वाले जो है ना वो तो उस पर रिलीजन का भी कपड़ा चढ़ा देते हैं कि हमारी हिस्ट्री ऐसी है, हमने देन दे गिव अ रेफरेंस जी फला आदमी ने ऐसा किया था, क्योंकि उनका खुद का भी, खासतौर से जो हमारे पंजाबी भाई हैं वो तो है ना जी, अहमद शाह अब्दाली ने ऐसा किया था, फला ने ऐसा किया था, महमूद और गजनवी ने ऐसा किया था। तो दे हैव प्रेसिडेंट्स, लाइव प्रेसिडेंट्स। खुदा न करे, भगवान न करे, उनकी खुद की बेटी, बीवी, बहन वो कोई उठा के ले जाए तो कैसा लगेगा उनको। आई विश मिस्टर लुकमान या लुचमान, है तो लुक्का आदमी लगा मुझे तो बहुत, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिम।
बाकी एज फार एज कितना वॉर मॉन्गरिंग फीवर जो है, देखिए अगेन शकील साहब, मैं शायद कुछ कड़वी बात कहने जा रहा हूं, ये पाकिस्तान का एक वतीरा रहा है 1947 से। पाकिस्तान अटैक्ड J&K इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ जिसको कहते हैं ना स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, पाकिस्तान अटैक्ड। अच्छा, आई डोंट नो आपने कभी इस बात को लेकर जिक्र सुना है या नहीं, कि मैं उसके बारे में आज जरा जिक्र करूंगा कि पुंछ जो थे ना, पुंछ रियासत, इसको पुंछ जागीर बोलते थे, इट वाज अ पार्ट ऑफ J&K। किसी समय में किसी वक्त में कहीं पे ऐसा हुआ था जी, वो किसी कजन को दी गई थी, उसकी जो चौधराहट, ये जमवाल फैमिली में ही, ये जो महाराजा हरि सिंह की फैमिली थी, इसी में किसी कजन को दी गई थी। इसके साथ वाला एरिया जो था, जो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, ये बाग और वो सारा जो उसके साथ वाला एरिया था, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। जहाँ के आपके वो थे ना, जो अभी आपके 2-3 दिन पहले गेस्ट आए थे, वो भी थे। 60,000 soldiers had joined the British Army. जी। अब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो वो वापस आ गए। They were left without a job. They were putting pressure on हरी सिंह कि आप हमारे को अपनी आर्मी में ले लो। लेकिन प्रॉब्लम हरी सिंह की ये थी कि ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ हिम टू कीप अ बिग आर्मी। महाराजा हरी सिंह was not allowed। इतना इंटरफेरेंस था ब्रिटिशर्स का कि ये मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ जी। इंडिया के वन ऑफ इंडिया मोस्ट ब्रिलियंट स्पिरिचुअल सन्स स्वामी विवेकानंद, ही केम टू कश्मीर। 2 बार आए, 1897 में आए, 1898 में आए। वहां उनको अमंग अदर थिंग ही वेंट टू अमरनाथ, ही वेंट टू, हमारे एक और साइट है क्षीर भवानी कहते हैं उसको, तो मंदिर वगैरह थे, वहां गए हो। तो वहां उनको ऐसा आइडिया आया कि मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बनाऊं जिसमें संस्कृत और म्यूजिक और इस सब का ट्रेनिंग हो जाए। मतलब उसके लिए मैं एक सेक्युलर, कोई ऐसा ये नहीं था कि मैं यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ, बिकॉज ही वॉज बीइंग ट्रीटेड एज ए स्टेट गेस्ट। तो ये उस वक्त जो राजा प्रताप सिंह थे, उनका एक छोटा भाई अमर सिंह, वो उनके साथ, ही वॉज कैंप डीए बोलते हैं ना, जैसे उनके साथ ही वॉज होस्टिंग हिम। तो मैं जब एप्लीकेशन दी कि मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे मुझे थोड़ी लैंड अलॉट कीजिए जिससे कि मैं ये बना सकूं, द ब्रिटिश रेजिडेंट रिजेक्टेड इट। एंड महाराजा प्रताप सिंह डिड नॉट हैव द करेज टू टेल, आई मीन वो क्या मुंह दिखाते कि आई एम सॉरी, ये मुझे ब्रिटिशर्स ने डिनाई कर दिया। तो इसी तरह से हरि सिंह के पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी, वो 60,000 लोगों को अपनी फौज में ले सके। तो दे रिवोल्टेड। जो मुजफ्फराबाद में बाद में हुआ, अक्टूबर में हुआ, वो उससे पहले स्टार्ट हो गया, पुंछ साइड से स्टार्ट हो गया। ये सारा जो वो कोटली, पुंछ, मुजफ्फरा, वो जो था ना, वहां से स्टार्ट हुआ। चेस्ट थम्पिंग एंड वॉर मॉन्गरिंग की बात चल रही थी। बात ये थी कि उस वक्त भी पाकिस्तान कुड नॉट मीट व्हाटएवर जो एम्स एंड ये वो नहीं पूरे हो सके, एंड पाकिस्तानी आर्मी कुड नॉट स्टैंड। जैसे ही इंडियन आर्मी आई, बाय 9 नवंबर दे वर आउट ऑफ बारामूला। वो तो इंडियन आर्मी को रोक दिया गया, अदरवाइज ये मुजफ्फराबाद, इट वाज 2 दिन की मार थी। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 days, तो मुजफ्फराबाद भी आ जाता। वो इंडियन नेहरू एंड अब्दुल्ला। अरे देखिए, मेरी थ्योरी, मतलब इसमें बाकी लोगों ने भी लिखा है, लेकिन मेरी थ्योरी उसमें ये है, अब्दुल्ला वाज लीडर ऑफ कश्मीर, कश्मीरी मुस्लिम्स। कश्मीरी स्पीकिंग एरिया वो बारामूला के आगे खत्म हो जाता था। ये जो कश्मीरी स्पीकिंग एरिया था ना, जहां कश्मीर, मैंने कल आपको एक मैप भेजा है, आप देखिएगा व्हाट्सएप पे, डिफरेंट J&K के स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती थी। जी जी, वो देखा है मैंने जी, है ना। कश्मीरी एक पर्टिकुलर छोटे से कॉर्नर में थी। इसी तरह से डोगरी जो थी वो भी एक पर्टिकुलर कॉर्नर में थी। देयर वर डिफरेंट, ये गुजर बकरवाल, ये लोग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो
इसका होल्ड जो था अब्दुल्ला का, वो था कश्मीरी स्पीकिंग एरिया में, समझ लो बारामूला तक, बारामूला उड़ी तक था उसका, उसके आगे नहीं था। इवन मुजफ्फराबाद में ही डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ ए होल्ड। तो उसने नेहरू को कहा जी हमारा हो गया काम, फिलहाल तो उसको छोड़ दो। आहा। यू अंडरस्टैंड? अदरवाइज आप समझ लो 9 नवंबर तक तो बारामूला कैप्चर हो चुका था। हम्म बारामूला क्या, उड़ी तक कैप्चर हो चुका था। इट वाज अ मैटर ऑफ 2 days और 1 day ये मुजफ्फराबाद भी आ जाता था। हालांकि हॉस्टिलिटीज जो थी 1948 में भी चली इन अ डिफरेंट एरिया। ये बांडीपुर साइड से हॉस्टिलिटीज चली, या तो लद्दाख में हॉस्टिलिटीज चली, लेकिन वहां पे जो था दे वर स्टॉप्ड बाय नेहरू एंड अब्दुल्ला, बिकॉज नेहरू वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अब्दुल्ला। तो खैर मेरा कहने का मतलब ये था कि चेस्ट थंपिंग तो तब भी की, 65 में पूरा कोशिश की कि मुजाहिदीन भेजो, और फिर जब वो पकड़े गए या मारे गए उसके बाद फिर अटैक किया, अखनूर में अटैक किया, फिर चेस्ट थंपिंग हुई जी हम जीत गए। कि आपकी किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? आपकी किताबों में ये क्या पढ़ाया जाता है ना जी, हम जो भी आज तक जंग हुई है पाकिस्तान जीता है, उसमें फैक्ट्स की जरूरत नहीं है। ये तो अब जाके शायद कुछ कुछ लोगों ने मानना शुरू किया है कि जी हम जो भी जंग लड़े हम लोग हारे ही हैं भाई, जीते नहीं। 71 अच्छा वॉर, ये 71 वॉर अच्छा आप लोगों ने जीती तो नहीं थी ना? अच्छा संजीव जी, पुंछ की बात अगर हम करें तो हाँ जी, क्या वहां की जो रिवोल्ट थी उसमें कोई पाकिस्तान का हाथ था या वो डेफिनेटली इंडिजिनस थी? 100%, 100%। सी मैं हम्म, आपको कह रहा हूँ ना, एक तो जो वो सोल्जर्स फ्री होके आए, जी देवर इंस्टिगेटेड, देयर वाज, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, मैं आज वो प्रिपरेशन नहीं कर पाया। हम्म, आपके साथ शकील साहब, आपके साथ प्रोग्राम करने से पहले मुझे भी पढ़ना पड़ता है, हम्म, क्योंकि मैं मतलब ऑफ हैंड बात नहीं कर सकता। यू आर अ सीरियस पर्सन, आई आल्सो नीड टू बी अ सीरियस पर्सन। तो मेरे पास वो नाम लिखे हुए, मेरे नोट्स हैं उनमें लिखे हुए हैं, देयर आर पीपल जो कि इधर इंस्टिगेट करके उधर भाग गए, बिकॉज इट वाज इजी टू रन अवे टू रावलपिंडी, हम्म, वहां से जाना कोई मुश्किल नहीं था। तो लोकल जो था वो रिवोल्ट, देखिए एक तो जो राजा के रिलेशंस थे उनमें रिजेंटमेंट थी, वो बात पक्की है, लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हुई जो ये पाकिस्तानी जो ब्रिटिश सोल्जर्स आए वहां पे। हम्म, शकील साहब, मैं आपके साथ एक और थियरी आज शेयर करना चाहता हूँ। आप कहीं पर, जी क्योंकि आप नोट लिखते हैं कभी कभी, आज जरा प्लीज लिख लीजिएगा, जी जी मुझे भूल जाता है। दिस इज माई फर्म कन्विक्शन कि जो बर्थ ऑफ पाकिस्तान था, जी इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम। हम्म ग्रेट गेम जो रशिया, रशियन अंपायर वर्सेस ब्रिटिश अंपायर की जो ग्रेट गेम थी ना, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज ए पार्ट ऑफ दैट। मैं उसका एग्जांपल आपको कैसे देता हूं वो मैं आपको बोलता हूं। और डॉक्टर इश्तियाक ने भी शायद इसी तरह की बात की है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने इश्तियाक साहब को उतने हम्म डेप्थ में पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, खुद जो देखा है मैंने, अब देखिए 1931 से स्टार्ट हुई गेम, 31 से ब्रिटिशर्स स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन महाराजा हरि सिंह। ऑब्जेक्टिव था जी हमें गिलगित बल्तिस्तान लेना है आपसे। क्यों? दिस वाज सपोज टू बी अ वॉच टावर, पूरा जो था ना एम्पायर, रशियन एम्पायर, यूएसएसआर उस वक्त, ब्रिटिश एम्पायर के सामने, और इधर चाइनीज, चाइनीज हालांकि अभी उतने नहीं ये थे, लेकिन इन पे नजर रखनी है, एंड गिलगित बल्तिस्तान वाज द परफेक्ट प्लेस फॉर दैट। अब महाराजा ने 2-3 साल रेजिस्ट किया। महाराजा को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे बढ़िया चाल चली, वो था दे क्रिएटेड अ कम्युनल राइट इन 1931। दे क्रिएटेड अ कम्युनल राइट, जिससे महाराजा के, क्योंकि महाराजा के पास आर्मी नहीं थी, या तो जो थी वो छोटी सी थोड़ी सी आर्मी थी। अब इट कुड नॉट, देन ब्रिटिशर्स हैड टू सेंड देयर ओन आर्मी टू क्वेल, जो क्योंकि जो राइट्स थे वो सिर्फ श्रीनगर सिटी में नहीं हुए, दे स्प्रेड अक्रॉस टू व्हाट इज पीओजेके दिस टाइम। जो ये समझ लीजिए पुंछ साइड से, और बाग और वो सब तहसीलें जो थी ना, वहां स्प्रेड हो गया।
because it was a proper British conspiracy. तो 1935 में महाराजा हरि सिंह ने उनको 60 साल के लिए गिलगित बल्तिस्तान दे दिया. There was a treaty, और इससे पहले कि वो ट्रीटी की इंक सूखे, ब्रिटिश रेजिडेंट वहां पहुंच गया टू गिलगित बल्तिस्तान. नाउ इट वाज अ 60-year ट्रीटी. लेकिन जब 47 में ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू लीव इंडिया, तो वो ट्रीटी अपने आप खत्म हो गई. जो गिलगित बल्तिस्तान था वो ऑटोमेटिकली कहाँ आया? केम बैक टू महाराजा हरि सिंह. महाराजा हरि सिंह ने वहां पर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह नाम का एक उनका आर्मी का आदमी था, उसको अपॉइंट किया एज ए गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान पे. उस वक्त वहां पे ब्रिटिशर्स के वक्त से ही वहां पे एक ब्रिटिश स्काउट्स, सॉरी, गिलगित स्काउट्स नाम की एक आर्मी खड़ी करती थी. एंड इट वाज लेड बाय वन मेजर ब्राउन. और एक और आदमी भी था उसका असिस्टेंट, वो भी ब्रिटिशर था, नाम वो शायद कैप्टन रैंक का था. तो विलियम ब्राउन वाज द, अब विलियम ब्राउन प्लेड अ गेम. तो उसने रात को शायद 1 नवंबर को, या कब, मुझे डेट याद नहीं है, ही अटैक्ड ब्रिगेडियर घनसारा सिंह. अब ब्रिगेडियर घनसारा सिंह था तो फौजी आदमी, उसने उसके पास 2-3 मुलाजिम और भी थे. उन लोगों ने सारी रात तो रजिस्ट किया. दे केप्ट ऑन फायरिंग बैक. लेकिन फिर उसको मैसेज गया जी कि अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो हम यहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको मार देंगे. तो ब्रिगेडियर घनसारा सिंह ने ही सरेंडर्ड. सो मेजर ब्राउन ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर लिया. What was the official British position? The official British position was that this belongs to J&K, महाराजा हरि सिंह. ये ऑफिशियल पोजीशन थी. लेकिन इसने गड़बड़ की विलियम ब्राउन ने. Later on, William Brown flew to Karachi. And in Karachi, when he was to be introduced to लियाकत अली खान and other people, तो उसको ब्रिटिश जनरल ने कहा कि अभी देखो तुम मुंह बंद रखना, ज्यादा बकबक नहीं करना यहाँ पे. मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगा वो, गिलगित बल्तिस्तान. अब तुर्रा देखिए क्या, एक आदमी जिसने ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल ऑर्डर्स को बाईपास किया या तो उनको ओवरलुक किया, ही इज मेड अ नाइट, उसको नाइटहुड मिलता है. पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अगर आपने एक तरफ से आपने फौज की जो हुक्म अदूली की है और उसके बाद आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आपको नाइट बना दे, सर विलियम ब्राउन बना देती है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड. creating Pakistan so that it could be controlled by either Americans or British, जो भी है, this was always the plan. पाकिस्तान ने भी, आपके जिन्ना साहब ने भी willingly he wrote a letter to American president, I think, कि जी हमारा, I have a well trained army and I can help you control the entire West Asia. My army can help you in controlling entire West Asia. And he also sought a loan of, not loan, a gift of $5 million कि आप हमारे को हेल्प कीजिए वो चीज. अच्छा संजीव जी, इस तरह की जो डिटेल्स है ना, इंडियन एक स्कॉलर हैं जिन्होंने एक थीसिस इस पे लिखा है, पीएचडी का थीसिस है वो, अमेरिकन रोल इन पाकिस्तान. वो किताबी सूरत में पाकिस्तान में पब्लिश भी हो चुका है, बल्कि उसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन हो चुका है. और वो जो है ना, जहां तक मुझे याद पड़ता है, जिन्ना साहब ने $2 बिलियन मांगे थे और उन्होंने, अमरीकियों ने 10 बिलियन दिए थे, पंखे वगैरह कुछ दिए थे, कुछ इस तरह की चीजें दी थी. इसका इल्म नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ऑफर्ड द पाकिस्तानी आर्मी, भाई हमारे पास पूरे इस सारे खित्ते में वी हैव द बेस्ट ट्रेन्ड आर्मी एंड वी हैव द हाईएस्ट नंबर्स, तो आप, वी कैन हेल्प यू कंट्रोल एंटायर वेस्ट एशिया. जबकि ऑलरेडी जिन्ना साहब को इसका इल्म था या नहीं था, ब्रिटिश हैड क्रिएटेड दिस पाकिस्तान ओनली फॉर दैट. तो उनका अपना ऑब्जेक्टिव जो था उनके, बिकॉज ब्रिटिश वो काफी दाना लोग थे,
वो जो अमेरिकन में बेवकूफी है वो ब्रिटिशर्स में नहीं थे। हम्म, तो वो हमेशा, आई रिमेम्बर, शकील साहब थोड़ी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर साहब जो थे, ही वाज ए ग्रेट फैन ऑफ द ब्रिटिश। मैं हम्म, उनसे उन वक्त छोटा था, मैं चिढ़ता था, तो वो बोलते थे बेटे आप देख लो, ये जो अमेरिकन हैं इनको कुछ डिप्लोमेसी नहीं आती, हम्म, डिप्लोमेसी सीखनी है तो ब्रिटिश से सीखो। हम्म, तो कैसे उन लोगों ने टुकड़े किए, लॉरेंस ऑफ अरेबिया को भेज के वेस्ट एशिया में अपना हासिल कर लिया। जो हम्म, जो चर्चिल ने ये कहा कि आई क्रिएटेड जॉर्डन ओवर अ कप ऑफ टी इन कायरो, हम्म, हालांकि उसका नाम उस वक्त ट्रांस जॉर्डन था। जी। आई क्रिएटेड ट्रांस जॉर्डन ओवर अ कप ऑफ टी इन कायरो। और ये संजीव जी पैलेस्टाइन की टेरिटरी थी बेसिकली, हाँ जिसके जी, ऊपर जो है, जिसकी 79% ऑफ पैलेस्टाइन टेरिटरी वाज गिवन टू जॉर्डन। वो अब्दुल्ला नाम था उनका, शरीफ मक्का का जो बेटा था। और पाकिस्तान में और मेरा ख्याल है इंडिया में भी बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो पहले तो उसका नाम ट्रांस जॉर्डन रखा, कि यानी रिवर जॉर्डन के दूसरी तरफ का इलाका। बाद में उनको लगा कि ये ट्रांस जो है ये ऐसे ऑकवर्ड सा है, तो फिर जॉर्डन उसका नाम हो गया, आई थिंक इन 1946। तो नहीं नहीं, उसके बाद फिर, उसके बाद भी, हाँ, उसके जी, बाद भी, हम्म, अगेन हम लोग थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि बात निकली है। हम्म, जिस वक्त 1948 में इसराइल, व्हेन इसराइल केम इनटू बीइंग, हम्म, जॉर्डन वाज द ओनली कंट्री जिसकी आर्मी वाज लेड बाय द ब्रिटिशर, सर हम्म, जॉन ग्लब उसका नाम था। उसको वो लोग प्यार से ग्लब पाशा बोलते थे, हम्म, सर जॉन ग्लब। और जिस वक्त ये झगड़ा चल ही रहा था ज्यूज का वर्सेस, अब देखिए क्या हुआ, इसराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की 14th of May 1948। 5 Arab countries decided to attack. यस, Armies of 5 Arab countries, they decided to attack. You will be surprised, I don't know, maybe आपके इल्म में है या नहीं है, King of Jordan writes to the British, what will be His Majesty's reaction if I include Jerusalem in my kingdom? तो मतलब उस वक्त भी पैलेस्टीनियंस का साथ देने का उनका कोई इरादा नहीं था। तो उन्होंने फिर बाद में यरूशलेम को अपने किंगडम में जम कर लिया। जी, ठीक है, लेटर ऑन द सेम अब्दुल्ला, आई थिंक जो करंट किंग है उसके ग्रैंडफादर थे शायद, ही वाज किल्ड इन यरूशलेम। जब वो नमाज अदा कर रहे थे तो एक शायद एक पैलेस्टीनियन ने या किसी और ने उनको मार दिया, ही वाज किल्ड देयर, गोली चला के। पैलेस्टीनियन, जी पैलेस्टीनियन था, और मेरा ख्याल है तो टेलर था, वो टेलर था एक। अब ये हाँ, मुझे इतना याद जी, नहीं है, लेकिन एक पैलेस्टीनियन था जिसने उसको मार दिया। आइडिया ये है, देखिए इंडिया और पाकिस्तान ये एक बहुत ही जबरदस्त पैरेलल है। इंडिया पाकिस्तान दे वर डिवाइडेड इन 47। जी, पैलेस्टाइन गॉट डिवाइडेड बिटवीन इजराइल एंड द अरब स्टेट ऑफ, जो कहेंगे पैलेस्टाइन। ये दो कंट्री बने, इधर दो कंट्री बने, यूनाइटेड नेशंस की ही करारदाद थी जिसने इधर भी बनाया दो कंट्रीज, उधर भी बनाया दो कंट्रीज। लेट मी शेयर अनदर इंटरेस्टिंग डिटेल, कि जब इनको मारा गया तो उनके जो बेटे थे, मौजूदा किंग के जो फादर थे, उन पे भी गोली चलाई गई, और वो गोली जो थी एक मेडल पे लगी, इससे उनकी जान बच गई। तो किंग के दादा जो थे, ही वाज किल्ड, बट हिज फादर एक्चुअली ही सर्वाइव्ड दैट अटैक। करेक्ट। तो मुझे ये बात का मतलब मुझे ध्यान नहीं है। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था कि देखिए यहाँ इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। द ओनली डिसेंटिंग वॉइस इन इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन वाज अफगानिस्तान, दे वोटेड अगेंस्ट, द ओनली डिसेंटिंग वॉइस जो उन्हें उस वक्त भी किया जी कि इसको ना करो। उनके अपने मकासद थे, उनके अपने रीजंस थे, दे डिड नॉट एक्सेप्ट ड्यूरिंग लाइन, दैट वाज द रीजन। दैट्स राइट, या, इधर पैलेस्टाइन एंड इजराइल, ये दो कंट्रीज दीज वर बॉर्न। इजराइलीज एक्सेप्टेड, ज्यूज एक्सेप्टेड, उन्होंने कहा ठीक है जो मिला सो मिला। हालांकि अगर आप नक्शा देखें वो ऐसे जिग जैग करके टेरिटरी, चलो जो मिला सो मिला। पैलेस्टीनियंस ने उसको रिजेक्ट किया।
led by, guided by 5 Arab countries, armies of Arab countries. अब 48 49 में तो वो कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं सके इनका, तब तो ज्यूस के पास इतने आर्म्स इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास तो लोग ही नहीं थे, उनके पास तो लोग ही नहीं थे, तो काफी उनके लोग जो थे वो साइप्रस में कंसंट्रेशन कैंप्स में थे। ब्रिटिशर्स ने जर्मनी से, यूरोप के बाकी एरिया से निकाल निकाल के उनको साइप्रस में रखा था। तो उनके पास तो फौज भी नहीं थी, प्रॉपर फौज भी नहीं थी। एनीवे, अब 2 कंट्रीज बन गए सर जी। इजराइल ने झगड़ा किया, अपने सर्वाइवल के लिए झगड़ा किया, 5 कंट्रीज की आर्मीज आ गई थी उनके अगेंस्ट। 49 में वो जंग समझ लो लगभग खत्म हो गई। हर एक अरब कंट्री ने अपनी अपनी संधि कर लिया, समझौता कर लिया ज्यूज के साथ। Now the question is, what happened to the land that was to become the land of Palestine? कुछ पोर्शन जॉर्डन ने खा लिया, कुछ पोर्शन इजिप्ट ने खा लिया। ये बात आज की डेट तक कोई भी हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों को या इवन हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं बोलता कि यार तुम ये तो देखो, तुम ये तो देखो कि इनकी नीयत कितनी साफ थी, पाक साफ थी, कि इन्होंने उस वक्त में भी some portion was taken by, one part was taken by Jordan and one part was taken by Egypt, जो कि फिर 1967 में जो 67 की वॉर हुई उसमें फिर फर्दर, हाँ, ज्यूज ने ये किया, जब उन्होंने अटैक किया, ज्यूज ने अपने आप को डिफेंड किया, तो उससे पैलेस्टाइनियन रेफ्यूजीज जो भागे वहां से, दे बिकेम रेफ्यूजीज, कुछ जॉर्डन में गए। मैं, मुझे एक बार मौका मिला, अभी 6 साल पहले की बात है, I got a business opportunity. I had to visit Egypt for some business opportunity. The company where I was working, they sent me to Egypt. तो वहां जो मेरा लोकल कांटेक्ट पॉइंट था, जिनके पास मुझे जाना था, मोहम्मद हेगाजी नाम था उनका। His wife was a Palestinian. वो लोग कहीं इकट्ठे पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो फिर शादी वादी कर ली। वेरी वेरी नाइस पॉलिश जेंटलमैन। तो अब क्योंकि मुझे कीड़ा काटा हुआ इन चीजों का, तो मैं उनकी वाइफ के साथ बैठ, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपको कोई तकलीफ तो नहीं है अगर मैं आपकी वाइफ, दे हैड इनवाइटेड मी फॉर डिनर, तो मैंने कहा भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर मैं ये डिस्कस करूं कुछ इनके साथ? कहते नहीं नहीं आप डिस्कस करो। अच्छा संजीव जी आपने जैसे कहा ना, उनका नाम था हिगाजी। असल में इजिप्शियन अरबी में जीम की जो आवाज है ना, जिसको जे बोलते हैं आमतौर पे, उसको गाफ बोलते हैं। जैसे जमात जो है ना, जमात वहां बन जाती है गमात, जमाल गमाल बन जाता है। तो उसका एक जोक भी है कि एक इजिप्शियन जो था वो दुआ मांग रहा था हज के मौके पे, अल्लाहुम्मा बियातिल गन्ना, कि अल्लाह मुझे जन्नत दे। तो एक पंजाबी ने सुना तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि तुम यहां पे भी गन्ना मांग रहे हो, दैट इज शुगर केन, यू नो। सो तो खैर कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे पब्लिक को जनरली लोग, या तो जो कमेंटेटर्स हैं उनको खुद नहीं पता, या वो जानबूझ के इस पे पर्दा डालते हैं, जानबूझ के इस पे पर्दा डालते हैं कि भाई आप बताओ तो सही, इट वाज जॉर्डन जिन्होंने कब्जा किया। अच्छा, जॉर्डन में काफी मुसलमान तब ये पैलेस्टीनियन रहते थे, तो आपके जनरल जियाउल हक तब तो ब्रिगेडियर थे, उन्होंने काफी मार कुटाई की वहां पे। अब भी संजीव जी 60% ऑफ जॉर्डन्स पॉपुलेशन इज पैलेस्टीनियन। एक्चुअली दिस वाज ओरिजिनली पैलेस्टीनियन टेरिटरी, नोबडी टॉक्स अबाउट दिस फैक्ट। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं ना, आप इजराइल को भले गाली दे दो, आप जितनी मर्जी आती है गाली, लेकिन ये तो पूछो कि यार बाकी अरबों ने, जिन्होंने आपको कहा, जिन्होंने आपको चने पे झाड़ पे चढ़ा दिया कि चलो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो कहां गए? नोबडी आस्क्ड दैट क्वेश्चन। और सर ये जो डिफीट हुई थी अरबों की 1948 में, उसको अब अनकबा कहते हैं, द कैटास्ट्रोफी। जी 48 49 ऑलमोस्ट ये, क्योंकि थोड़ा वो 49 में स्पिल ओवर हो गया था। तो अब देखिए ना, 48 49 में जबकि इजराइल इतना स्ट्रांग नहीं बना था, उनकी आर्मी इतनी ये नहीं थी, फिर उन्होंने सारा बदला जो था जाके 67 में निकाल दिया, और 67 में उन्होंने यरूशलेम को भी कैप्चर कर लिया। तो खैर चलो, बात अलग एक निकली, तो मुझे याद आया इस चीज पे,
मुझे एक सवाल आपसे पूछना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मेरे मगज में काफी देर से चल रहा है। जी मैं जी पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स जब मैं सुनता हूँ, चाहे वो कोई भी मीडिया के हों, हम्म, चालाक हिंदू बनिया, जी। ये एक बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है। बल्कि चालाक तो सॉफ्ट वर्ड है, वो कहते हैं मक्कार, दैट इज कनिंग। वो तो ठीक है, लेकिन हाँ ये बनिया कहाँ से आया, हाँ हाँ। ये मैं आपसे बनिया, जानना चाहता। हाँ जी। हाँ, मेरा ख्याल है बनिया इट इट कम्स आउट ऑफ इग्नोरेंस। बनिया तो बिजनेस क्लास है ना, ट्रेडर क्लास। देखिए, मैं, क्योंकि मेरे मगज में ये, जहन में ये बात आई, तो जी। मैं थोड़ा इस पे काम कर रहा, देख रहा था। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में बनिए जो है वो 6% है। हम्म, ठीक है। आज की अगर हम हिंदुस्तान की हुकूमत देखें, जी नरेंद्र मोदी इज फ्रॉम ए बैकवर्ड क्लास, जी जी। राजनाथ सिंह इज फ्रॉम ए क्षत्रिय क्लास, वॉरियर क्लास, हम्म, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, ही इज अ ब्राह्मण। हमारी जो प्रेसिडेंट है, शी इज अ जी। ट्राइबल। ठीक है। तो भाई बनिया कहां से आया, एंड शी इज आल्सो फ्रॉम लोअर कास्ट्स। सब कुछ है। शी इज हाँ। ऑल्सो फ्रॉम ए, शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं उसको, यस। शी इज फ्रॉम ए शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपके यहाँ पे ढोल बजा बजा के ये बनिए, हिंदू बनिए, तो ये कहाँ से आए, मुझे थोड़ा इसके बारे में, आई एम आस्किंग यू, प्लीज गाइड मी। जी संजीव जी, बात ये है, मैं कई दफा ये अपने शोज में बात कर चुका हूं कि हमारा जो कैजुअल एटीट्यूड है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है, उसका इन्हीं बातों से पता चलता है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू अस, और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हमारे पास एक भी एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि यार ये बंदा इंडिया को समझता है, इंडिया की इकोनॉमी को, वहां की सोसाइटी को, वहां के प्रॉब्लम्स को। तो एक भी हमने पैदा नहीं किया ऐसा बंदा जिसको हम आपने कह जैद सकें कि हामिद एक्सपर्ट पैदा है। किया सर। जैद अहमद इज नाइदर हियर नॉर देयर। उनको सर मैंने इनवाइट किया था कि आप आए मेरे शो पे, तो वो इनकार कर दिया उन्होंने। वो कोई भी जो रीजनेबल इंसान है उनके साथ बात नहीं कर सकता। हम्म, और मुझे तो देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। हामिद मीर, आई यूज्ड टू हैव सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, या ये लुकमान जो था, लेकिन इन्होंने नाम डुबो दिया, जर्नलिज्म का नाम डुबो दिया इन लोगों ने। हामिद मीर ने क्या किया है जी? वो भी, ही इज राइडिंग द सेम बोट। और हम्म हामिद को आज का थोड़ी बोल रहा है, वो भी ही इज आल्सो ऑन द सेम, ही इज एट पार विद एवरीबॉडी एल्स, कि ये फॉल्स हम्म फ्लैग और ये। अच्छा, मुझे एक हम्म चीज और जाननी थी। मैं हम्म एक चीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने आपसे ये पूछा है ना कि ये चालाक हिंदू बनिए, तो बनिया, हिंदू बनिया जो है ना, आप अगर आपके बाकी भी पाकिस्तान से जो आपके कमेंटेटर्स आते हैं बातचीत करने, हम्म एक बार पूछे तो सही यार कि ये कहाँ से आया। हम्म हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में 6% बनिए हैं, हम्म तो आप सबको एक ही ब्रश से लपेट देते हो। हम्म तो इसलिए जो है ना, ये, अब मुझे जो आपसे जो सवाल पूछना था आपसे, कि जी जो हमारी बात भी थोड़ी सी हुई कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया जी इंडियन आर्मी ने, या मोदी ने समझ लीजिए। हम्म तो कोई भी काम करने के लिए कोई वजह चाहिए। जी जी मोदी को क्या जरूरत थी? इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ फैंटास्टिक पेस, 7.4% का अभी लास्ट क्वार्टर का जो आया था, 24-25 का जो लास्ट क्वार्टर था, इसमें ग्रोथ 7.4% हुई है। Kashmir has become a showcase for नरेंद्र मोदी आफ्टर 2019, जब से ये हटाना आर्टिकल 370। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कश्मीर में हुई है, वो सोच नहीं सकते लोग। मतलब आज की डेट में, शकील साहब, जब मैं जिन दिनों कश्मीर जाया करता था, बिकॉज इट वाज जब व्हेन आई वाज पोस्ट, मतलब कश्मीर से जम्मू, जम्मू से कश्मीर, 12 घंटे की जर्नी हुआ करती थी, 297 किलोमीटर्स, और 12 किलोमीटर की जर्नी, सॉरी 12 घंटे की जर्नी होती थी। आई एम शॉक्ड कि आज की डेट में बिटवीन 4 to 5 आवर्स, अगर आप नॉन स्टॉप चाहेंगे तो 4 to 5 आवर्स में आप पहुंच जाएंगे। हम्म मतलब इस कदर डेवलपमेंट, रोड की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेल, रेल तो अलग ही है। हम्म मेरे रिलेटिव्स हैं जम्मू में,
उनका बिजनेस कश्मीर में भी है, वो जाते रहते हैं। मतलब एक दिन तो ऐसा हो गया कि सुबह गए, शाम को आ गए वापस। हम्म, मैं सारी उम्र उन सड़कों पे चला हूँ, तो मैं हम्म, पूछते थे, कहते अरे अंकल छोड़ो अब। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है शकील साहब, वो हुई है इन द रियल्म ऑफ रोड्स एंड हम्म, टनलिंग। रोड्स एंड टनलिंग हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है ना, जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है, हम्म, जबरदस्त से भी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। हम्म, तो मोदी को क्या जरूरत थी साहब जी, उसको कुत्ते ने काटा था। अगर मैं आपको शायद एक वीडियो मैंने भेजा है या भेज दूंगा, आफ्टर पहलगाम कश्मीर में कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा। भाई कोई मरने क्यों आए? हम्म, आप पैसा खर्च करके आओगे तो हमेशा अंडर अ स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस थोड़ी रहना चाहते हो। यू वांट टू हम्म, एंजॉय योरसेल्फ। टुडे पीपल ऑफ कश्मीर आर क्राइंग कि यार हमारे साथ क्या हो गया, टूरिस्ट नहीं आ रहा। शकील आप इमेजिन करो, पिछले साल 2024 में हम्म, जे एंड के स्टेट रिसीव्ड 2.35 करोड़ टूरिस्ट्स, हम्म, जो विजिटर आए ना, हम्म, 2.35 करोड़। अब आप ये सोच के चलो कि हम्म, अगर एक आदमी पर हेड हम कम में 1,000 रुपया ही खर्च करें, जी, 1,000 रुपया, 1,000 रुपये से कुछ होगा नहीं। मतलब आपको हम्म, गाड़ी भी चाहिए, आपको होटल भी चाहिए, कुछ खरीदारी भी करनी है, तो चलो हम गरीब से गरीब का और एवरेज में लेके 1,000 रुपये, तो सर जी ये कहाँ तक पहुंचा? हम्म, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट वेंट टू, किसको गया? कश्मीर के मुसलमानों को गया। हम्म, ठीक है, अभी हम्म, आज फर्स्ट है जब का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3 तारीख को कश्मीरी पंडित्स का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसको ज्येष्ठ अष्टमी कहते हैं, ज्येष्ठा अष्टमी। वो अभी 3 तारीख को है वहां। हम्म, और हमारे लोगों में एक आजकल मुहिम चली हुई है कि नहीं जाओ, हम्म, डू नॉट, डू नॉट फेदर द पॉकेट्स ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स। उसकी वजह है, हम्म, विदाउट द कॉम्प्लिसिटी ऑफ लोकल्स, हम्म, आप उसको ओवरग्राउंड वर्कर कहो या कुछ, हम्म, जो पहलगाम में हुआ वो पॉसिबल नहीं था। हम्म, सी आफ्टर ऑल वो लोग आए, रात को रहे वहां, किसी ने हम्म, शेल्टर दिया होगा, किसी ने खाना खिलाया होगा, किसी ने रास्ता दिखाया होगा। तो विदाउट द कॉम्प्लिसिटी ऑफ लोकल पीपल ये चीज पॉसिबल नहीं। और हम्म, जब तक इस तरह का एलिमेंट, अगर मुझे कुछ पता है और मैंने रिपोर्ट नहीं किया, जब हम्म, तक, अब लोगों को क्या हो रहा है कि यार लेट देम लर्न दिस लेसन, हम्म, दैट आप दो नावों में सवार होंगे तो देयर इज अ हम्म, कॉस्ट, देयर इज अ कॉस्ट टू पे, हम्म, है ना? अभी जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराने की मोदी को क्या जरूरत? हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी से जा रही है, वी हैव ऑलरेडी क्रॉस जापान का जीडीपी, तो देयर वाज नो नीड। कोई हमारे को कुत्ते ने नहीं काट रखा था फॉर इंडिया। पाकिस्तान हैज गॉट वेरी लिटिल वैल्यू। क्या जरूरत, क्या अच्छा, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान में जो कहा जा रहा ना, वो बिहार के इलेक्शंस हैं। अरे मेरे बड़े भाई, बिहार इज अ ब्लडी वन सिंगल स्टेट। मोदी के पास अभी भी, आज की डेट में भी बीजेपी इज नॉट इन मेजोरिटी। हम्म, हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्शन। अब आप उसके बाद कहेंगे उसके 1 साल के बाद जी बंगाल में भी इलेक्शन है, उसके 1 साल के बाद जी केरला में भी इलेक्शन है। तो कहाँ तक ये कहानी आप चलाएंगे? और बिहार के इलेक्शन तो मेरा ख्याल अक्टूबर नवंबर में है ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जी, अक्टूबर नवंबर में अगर हैं, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन वेस्ट बंगाल का है, जी, तो आप कितनी दूर की कौड़ी खेलेंगे? उसके बाद केरला में इलेक्शन है। हम्म, इसीलिए मोदी जी ने एक मुहिम चलाई है, ऑलरेडी वो मूवमेंट चल रही है कि जी लेट अस हैव, जिस दिन लोकसभा का इलेक्शन होगा उसी दिन हम्म, हम लोग बाकी इलेक्शन भी कर लेते हैं, स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शन कर लेते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। हम्म, उससे ये आपका जो बहाना है ना, ये खत्म हो जाएगा कि जी इलेक्शन थे जी। हम्म, अरे डज इट मैटर टू मोदी? हम्म, मोदी को उसके जो ऑलरेडी ही हैज गॉट सो मेनी स्टेट्स विद हिम, हम्म, वहां पे भी एनडीए, एनडीए की ही हुकूमत है। जो हम्म, वहां का चीफ मिनिस्टर है वो भी एनडीए का ही है, जो हम्म, मोदी जी के ग्रुप का ही है। तो
इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शकील साहब कि ये जो बहानेबाजी है ना। अच्छा, मुझे दो चीज और कहनी है आपसे। पाकिस्तान somehow fails to appreciate and understand and accept ही नहीं करते हैं that India is much bigger than Pakistan. Geographically शायद 4 times या 4.5 times हम लोग बड़े हैं। आर्मी वाइज हम 2-2.5 गुना बड़े हैं, एयरफोर्स भी हम 2-2.5 गुना बड़े हैं, नेवी में आपका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो भाई मान लो ना कि इंडिया इज, हर जगह आप पैरिटी क्यों चाहते हो? ये जो देखो, चाइना की हेजेमनी आप लोग एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान हैज वेरी क्वाइटली एक्सेप्टेड द हेजेमनी ऑफ चाइना। वहां क्यों नहीं करते? मुझे वो इंटरव्यू याद है साहब, जिस दिन इमरान खान को किसी इंटरनेशनल मीडिया में पूछा गया कि जी आप लोग चाइना में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? तो उसने कहा जी ऐसा क्या है, हमने तो सुना ही नहीं है कभी आज तक। आई डोंट नो आपको ध्यान है उस बार उस इंटरव्यू का? तो कितना बड़ा झूठ बोल गया वो, हाथ में तस्बीह लेके आदमी कितना बड़ा झूठ बोल गया, ये तो बताइए कुछ नहीं, ठीक है। इसी तरह से आप लोग why the hell don't you accept? यार बात सही, इंडिया इज नॉट इन कंपटीशन विद पाकिस्तान किसी भी हाल में। वी आर नॉट इन, देयर इज नो डिजायर कि हम किसी तरह से भी इनके साथ आगे, वो डिजायर कि जी कैसे भी करके बराबर पैरिटी होनी चाहिए। एक साडा गया एक उंदा गया। हमारे यहाँ एक थोड़ा जोक है, थोड़ा सा क्रूड है, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। कहते जी वो संता सिंह बंता सिंह, ये हमारे यहाँ पे बड़े कॉमन जोक्स है। संता सिंह बंता सिंह ने आपस में बात की कि यार रात को मच्छरों ने बहुत मारा, मच्छरों ने बहुत तंग किया, अच्छा क्या करेंगे? फिर उनका पड़ोसी को कहा कि इन लोगों ने सारे हमारे को सोने नहीं दिया, आज हम इन पर अटैक करेंगे। अच्छा क्या करोगे? बस कोई नहीं, हमने लाठियां वाठियां तैयार कर ली हैं, अरे आज ये नहीं या तो हम नहीं। नेक्स्ट डे पड़ोसी जो था, ही वाज वेरी कीन टू नो कि क्या हुआ। तो उसने कहा हाँ जी की होया? तो कहता होना कि एक साडा गया एक उंदा गया।